हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 45। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CH स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 5 रोज है और हर एक रो के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स हमें प्रिंट करवाना है। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें 1 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 2 के अंदर हमें 2 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 3 के अंदर हमें 3 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 4 के अंदर हमें 4 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 5 के अंदर हमें 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं। यानी कि मैक्सिमम हमें एक रो के अंदर 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं। मगर अगर हम फिफ्थ रो को ध्यान से देखें तो उसके अंदर जो फिफ्थ स्टार है वो 9th नंबर की पोजीशन पे प्रिंट हुआ है, यानी कि उसके आगे 4 स्टार ऑलरेडी प्रिंटेड है और उसके पहले 4 स्पेसेस छूटी है, यानी कि हमें टोटल 9 पोजीशन चाहिए। अभी हम स्टार को एज वेल एज स्पेस को एक कॉलम के अंदर प्रिंट करवाए तो हमें मैक्सिमम 9 कॉलम्स चाहिए। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस पैटर्न को हमें 5x9 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाते हैं। तो लेट अस से उसके लिए हम एक फॉर लूप ले लेते हैं, जिस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पर लिखते हैं कि i is equals to 1, i less than or equals to 5 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं और जहां पे हम लिखते हैं कि j is equals to 1, j less than or equals to 9 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हम सेकंड फॉर लूप यानी कि j वाले फॉर लूप के अंदर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 9 स्टार प्रिंट करके देगा। और हमें मैक्सिमम एक रो के अंदर 9 स्टार ही चाहिए, यानी कि ये फॉर लूप का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए उसके बाद हम एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखते हैं कि /n, ताकि हमारा कंट्रोल नई लाइन में आ जाए। यानी जब i की वैल्यू 2 होगी उस वक्त भी j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो फिर से 9 स्टार प्रिंट करके देगा, लेकिन ये 9 स्टार सेकेंड लाइन के अंदर प्रिंट होके मिलेगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि i का लूप टोटल 5 टाइम एग्जीक्यूट होता है तो हर एक बार वो हमें 9 स्टार प्रिंट करके देगा। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 5x9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट करके देगा। अभी लूप के अंदर हमने दो वेरिएबल i और j का यूज किया है तो हम उसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज j, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 5x9 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। पर पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर हमें कुछ जगह पे स्पेस भी प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक i की कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है तो कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो लेट अस से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है और कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो जब i इक्वल्स टू 1 होता है उस वक्त j की वैल्यू 1 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 2 के लिए j की वैल्यू 2 एंड 3 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए j की वैल्यू 3, 4 एंड 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 4 के लिए j की वैल्यू 4, 5, 6 एंड 7 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। एंड i की वैल्यू 5 हो उस वक्त j की वैल्यू 5, 6, 7, 8 और 9 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी हम i इज इक्वल्स टू 1 के लिए ऐसा भी कह सकते हैं कि j की वैल्यू 1 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 2 के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 हो, एज वेल एज j की वैल्यू
लेस देन और इक्वल्स टू 3 हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 हो, या फिर j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 4 के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 हो, एज वेल एज j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 7 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। एंड i इज इक्वल्स टू 5 के लिए हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 हो, एज वेल एज लेस देन और इक्वल्स टू 9 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी ये चारों स्टेटमेंट एक जैसे दिख रहे हैं। अगर हम पहले स्टेटमेंट को भी इन चारों स्टेटमेंट के जैसे लिखना चाहते हैं तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हो, या फिर j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 1 हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। यानी अभी हम ये पांचों स्टेटमेंट को कॉमनली लिखना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x एज वेल एज j लेस देन और इक्वल्स टू y हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवानी। अभी हम x की वैल्यू को ध्यान से देखें तो सबसे पहले x की वैल्यू 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 एंड उसके बाद 5 है। सो अभी हम x की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं कि 1, 2, 3, 4 एंड 5। एंड y की वैल्यू हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले y की वैल्यू 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है एंड उसके बाद 9 है। तो हम y की वैल्यू भी यहाँ पे लिख देते हैं कि 1, 3, 5, 7 एंड 9। अभी जब i की वैल्यू 1 है उस वक्त x की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 2 है उस वक्त x की वैल्यू 2 है, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 एंड 5 के लिए 5 है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि x और i की वैल्यू इक्वल है। यानी कि यहाँ पे कंडीशन के तौर पे अगर हम ऐसा लिखे कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू i तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम i और y की वैल्यू को ध्यान से देखें तो i की वैल्यू 1 है उस वक्त y की वैल्यू 1 है, 2 है उस वक्त 3 है, 3 है उस वक्त 5 है, 4 है उस वक्त 7 है एंड 5 है उस वक्त 9 है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि y की वैल्यू और कुछ नहीं है लेकिन ऑड नंबर्स की प्रॉपर्टी है। तो हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि y की वैल्यू 2 इंटू आई माइनस 1 है। लेट्स से जब i की वैल्यू 1 हो उस वक्त हम y की वैल्यू को इवैल्यूएट करें तो 1 हो जाती है और यहाँ पे 1 ही है। i इज इक्वल्स टू 2 के लिए हम इसको इवैल्यूएट करें तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 हो जाती है और यहाँ पे 3 ही है। यानी कि यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा है वो परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 2 इंटू आई माइनस 1 के बराबर हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। अभी प्रोग्राम के अंदर हमने दो फॉर लूप लिखे थे जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था और दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 5 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके दे रहा था। लेकिन अभी अभी हमने एक कंडीशन आइडेंटिफाई की और अगर वो कंडीशन सही होती है तभी हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। यानी कि यहाँ पे जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हम इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रख देते हैं एंड एल्स ब्लॉक के अंदर हम स्पेस को प्रिंट करवा देते हैं। उसके साथ साथ हम इफ की कंडीशन के तौर पे अभी जो हमने कंडीशन आइडेंटिफाई की उसको रख देते हैं। यानी कि अब जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न प्रिंट होके मिल जाएंगे। तो लेट अस से उसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि जे वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है, एज वेल एज एल्स ब्लॉक के अंदर हमें एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना है
जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। उसके अलावा इफ की कंडीशन के तौर पे हमें रखना है कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू i एंड j लेस देन और इक्वल्स टू 2 इंटू i माइनस 1। एंड उसके बाद हम प्रोग्राम को एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 5 रोज के लिए मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। अभी इसी पैटर्न को हमें n रोज के लिए प्रिंट करवाना हो तो हमें एक इंटीजर वेरिएबल n की जरूरत पड़ेगी और उस n की वैल्यू को हम स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से यूजर के पास से लेंगे, जिसके लिए स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा कि %d एड्रेस ऑफ n एंड उसके बाद स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम सिंपली लिखते हैं कि एंटर n। उसके साथ साथ फॉर लूप के अंदर भी हमें n रोज के हिसाब से चेंजेस करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं i लेस देन और इक्वल्स टू 5 को i लेस देन और इक्वल्स टू n कर देता हूँ, j लेस देन और इक्वल्स टू 5 को मैं j लेस देन और इक्वल्स टू 2 इंटू 5 माइनस 1 कर देता हूँ एंड देन 5 को मैं n में कन्वर्ट कर देता हूँ एंड उसके बाद प्रोग्राम को एक बार फिर से टेस्ट कर देता हूँ। जहां पे मैं n की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहा हूँ तो हमें 5 रोज के लिए हमारी पैटर्न प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 18 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 18 रो के लिए प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 45 को n रोज के लिए इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।